स्वामी जी, क्या ग्रुप में स्पिरिचुअल सेक्स किया जा सकता है? इसके करने के क्या कुछ आध्यात्मिक फायदे भी हैं? और क्या जानवरों के साथ स्पिरिचुअल सेक्स किया जा सकता है? क्योंकि कामसूत्र के कई चित्रों में और खजुराहो के कई मंदिरों में जानवरों के साथ सेक्स करते हुए कई मूर्तियां उपस्थित हैं। इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। देखो, पहली बात तो ये है कि ग्रुप सेक्स या एक से अधिक स्त्री या पुरुष के साथ सेक्स, ये एक, अगर हम केवल इसको शरीर के तल पे देखें तो शरीर के तल पे इसको कोई भी करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आज भी इस जगत में बहुत जगह हो रहा है, बहुत से लोग जीते हैं और करते हैं। लेकिन इसके आध्यात्मिक लाभ के विषय में अगर जानना हो तो बहुत सी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा तंत्र का मतलब शुद्ध शरीर की तरफ। यदि आप अपने संबंधों में किसी भी प्रकार का दुराव महसूस करते हैं, जैसे दो लोगों के संबंध होते हैं, तो प्रेम संबंध जब शुरुआत होती है तो उसमें मोह होता है, ईर्ष्या होती है, जेलस होती है, सब तरीके की चीजें उसमें शामिल होती है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि आदमी जो है इनमें फंस के रह जाता है। आध्यात्मिक यात्रा जो होती है वहां ये होता है कि इन सब चीजों के समझ के साथ आगे जाकर और फिर एक ऐसी जगह जाना जहां पे आपकी समझ इन सब चीजों के पार चली जाए। तो कभी कभी हम लोगों को जो बहुत ऊंचे स्तर के लोग होते हैं वो रूप दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक छोटी सी चीज समझने वाली, जैसे आप किसी सामान्य इंसान को देखें प्रेम में, तो प्रेम में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज का आता है? सबसे ज्यादा आनंद आता है हमारे ईगो के सेटिस्फेक्शन का। प्रेम में ईगो के सेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा आनंद है। जब आप किसी को कहते हो आई लव यू, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, जान दे दूंगा, तो ऐसी स्थिति में जब कोई आपको ऐसा कहता है तो आपको ये मजा आता है कि पहली बार तुम्हें पता लगता है कि तुम कुछ और भी हो, तुम ज्यादा मूल्यवान हो, तुम्हारे अंदर कोई तत्व है जो भगवान जैसा तत्व है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे अहंकार को बहुत मजा आता है। लेकिन फिर प्रेम में एक तकलीफ भी होती है। तकलीफ ये होती है कि आदमी जो है वो जिसको प्रेम करता है उसी को गर्दन में पट्टा डाल देना चाहता है, पकड़ लेना चाहता है। ये ऐसे ही है कि मैं तुम्हें पहले तो कहूं आई लव यू, मैं आपके लिए जान दे दूंगा और तुम्हें राजा की पदवी पे बैठा लूं, और बाद में थोड़ी समय बाद तुम्हारे गले में एक पट्टा डाल के तुम्हें बाजार में घुमाऊं। तो ऐसी स्थिति में सामान्य पीड़ा की बजाय बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जैसे आनंद बहुत बड़ा होता है वैसे पीड़ा भी प्रेम में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि एक तरफ तो राजा बनाया होता है, फिर राजा बनाने के बाद बेइज्जती भी बहुत बड़ी की होती है। तो ये दो तरीके की बातें प्रेम में विषाद और प्रेम में आनंद का कारण बनती है। लेकिन फिर जो लोग प्रेम के विषाद से गुजरे होते हैं वो बुद्ध पुरुषों को बहुत अच्छा मानते हैं, किसी गुरु को बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु तुम्हें बांधता नहीं, बंधन नहीं देता, वो कहता है कोई बंधन नहीं। लेकिन एक चीज का गुरु के साथ भी अभाव महसूस करते हैं लोग, वो महसूस करते हैं कि वो आई लव यू को भी नहीं बोलता, वो ये भी नहीं कहता मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार की पीड़ा भी होती। तो गुरु के साथ मजा तो आ रहा होता कि वो तुम्हें बंधन में नहीं बांधता, लेकिन साथ साथ तुम्हें ये पीड़ा भी हो रही होती। जो मजा वहां मिल रहा होता है प्रेम का, वो यहां नहीं मिल रहा होता। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो समझ के तल पे बहुत ऊंचे चला गया और वहां पे जाके उसकी समझ जो है सभी तरीके से जो मोह माया के होते हैं, हृदय के तल पे रोग होते हैं, उनसे मुक्त हो गए होते हैं। लेकिन मैं इससे भी आगे एक तल की बात करता हूं, वो एक तल है कृष्ण का, जिसमें वो किसी भी स्त्री को आई लव यू बोल भी सकते हैं। अंदर से वो जानते हैं कि वो इससे पार है, लेकिन वो बोल सकते हैं उसकी गरिमा के लिए और उसको स्वतंत्रता भी दे सकते हैं। तो ये तल जरा ज्यादा अच्छा है। इसीलिए तंत्र में मैं बात करता हूं कि तंत्र में तुम प्रेम में तो हो लेकिन शुद्ध शरीर की अवस्था में भी पहुंचे हुए हो। लेकिन यहां पे जरूरत यह है कि जो ग्रुप सेक्स की बात आती है, सबसे पहले ग्रुप सेक्स को समझ लें। ग्रुप सेक्स को यदि
एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो जो स्त्रियां हैं, क्योंकि एक केंद्र में है और कई लोग उसके साथ संबंध में हैं, तो वो स्त्रियों के अंदर जो है वो एक प्रकार की जलन से मुक्ति की जो चीज है उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कहीं ऐसा है कि पुरुष कई सारे हैं और स्त्री एक है, तो उसके साथ ये संभव है कि वो स्त्री को लेके जो डोमिनेटिंग नेचर होता है उससे वो थोड़ा सा पार जा सकता है कि एक स्त्री वो सबकी हो सकती है। इस तरीके की मनोदशाओं पे वो अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो ग्रुप सेक्स का मनोदशा पे एक बहुत अच्छा प्रभाव होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोगों को ग्रुप सेक्स करना चाहिए। कई बार ये होता है कि ऐसा करने के लिए लोग फिर कहते हैं कि ग्रुप सेक्स शुरू कर देने चाहिए, तो ये भी एक विषाद का कारण बन सकता है कि पहले तुम्हारी समझ इतनी डेवलप है कि नहीं। मैं इसको दूसरे ढंग से लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समाज में अभी बहुत सी ऐसी सभ्यताएं हैं जहाँ ग्रुप सेक्स बहुत चल रहे हैं, और ग्रुप सेक्स बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो तो कामुकता के पार नहीं गए। जैसे कि पश्चिम में ग्रुप सेक्स चल रहे हैं, वो कामुकता के पार नहीं गए। लेकिन वो कामुकता के पार इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको कामुकता के पार जाने की सोच ही नहीं थी। जैसे कि तुम ध्यान करो, तुम कहते हो कि मैं विपश्यना करता हूँ, आंख बंद करके बैठ जाता हूँ, आती जाती सांस को देखता हूँ, मैं एक प्रयोग करता हूँ। तुम ये प्रयोग करते हो और तुम्हारा स्पिरिचुअल सोच है, तो तुम्हारे चित्त में उस प्रकार की शांति घटित होगी। लेकिन अगर तुम किसी सैनिक को जाके जो ध्यान के संबंध में कुछ भी न जानता हो और उससे कहो कि ये तुम इस तरह से कार्य करो और बैठो, आती जाती सांसों को देखो, तो वो जब उठ के खड़ा होगा तो वो कहेगा बहुत बढ़िया बात है, इससे फेफड़े सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सोच वहां तक नहीं गई। यदि हम अपने विचार को बहुत ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते, तो निश्चित ही हमारी चेतना, हमारे विचार भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें बहुत ऊंचाइयों पे जाकर ही उसके लाभ मिलते हैं। तो पश्चिम में जिस प्रकार का एक विकृति फैलने लगी है सेक्स को लेके, वो भले ही कामसूत्र को देख के स्टार्ट हुई हो। जैसे कामसूत्र की बात सुन के ये प्रश्न आया कि कामसूत्र में देखा और वो भी कहने लगे, तो उनको उस आध्यात्मिक कारणों का पता नहीं था। कोई आपने सुना होगा कोई स्त्री, कोई पुरुष इतना ज्यादा पुरुष हो सकता है कि बहुत स्त्री उसकी तरफ आकर्षित हो। कोई स्त्री इतनी गरिमामय भी हो सकती है जिसके अंदर कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने के बाद भी और अपने चित्त पे किसी खास के लिए कोई प्रभाव ना आता हो, तो ऐसी स्थिति में स्त्रियां कईयों के साथ संबंध बना सकती हैं। लेकिन ऐसी स्त्री कम पाई जाती है, ऐसे पुरुष कम पाए जाते हैं। तो वहां जो चित्र बने हैं उसमें संभावना के तहत ऐसे कुछ चित्र भी बने हैं। वो भी एक संभावना है कि ऐसी पुरुष और ऐसी स्त्री हो सकते हैं जिनको इस तरीके की चीजें भी लाभ पहुंचाती हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, घर घर सेक्स शुरू कर दो, पता लगा कि मैं बड़ी अच्छी बात कह रहा हूँ, तो अब ये मान ही लेनी चाहिए। तो जिस मित्र का प्रश्न है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि इन चीजों के भी फायदे हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे के सोच को जानना समझना बहुत जरूरी है। रही बात जानवरों के साथ सेक्स करने की, तो जिस प्रकार मैंने तुमसे कहा था कि मास्टरबेशन को यदि तुम किसी स्त्री के विचार से करते हो तो वो तुम्हें सेक्स से पार नहीं ले जा सकता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या शिव सूत्र की बात को समझो, जिसमें कहते हैं चांद तारों के साथ संभोग करना, चांद तारों को देख के मास्टरबेट करना, तो चांद तारों को देख के मास्टरबेट करना ऐसा ही है कि हम अपने मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के विचार नहीं पैदा कर रहे, और वो विचार जब हम नहीं पैदा कर रहे हैं तो हमारी सोच कामुक नहीं होगी। और मैंने जैसे कि बताया है पिछले प्रश्न में कि उस माध्यम से आदमी जो है अपने अंदर के जैविक दबाव को कंट्रोल कर सकता है। अब यही जानवर के साथ भी है। यदि आप जानवर के साथ संभोग कर सकते हो जिसकी कोई कमी नहीं, पहले ऐसा हो सकता था कि बहुत से लोग जानवर चराने ले जाते थे अपनी भैंसें, गायें, उनके साथ संभोग कर लिया करते थे। अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी कामसूत्र कहता है कि अगर तुम उस विचार को नहीं कर सकते हो और जानवर के साथ संभोग भी कर सकते हो, तो तुम्हारे अंदर वो सिर्फ एक शारीरिक कृत्य के रूप में होगा और तुम्हारे अंदर के जो सेल्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। वो बाहर तो निकलेंगे लेकिन अनसेटिस्फाइड निकलेंगे।
ऐसी स्थिति में भी कि वो बार बार पैकिंग तो करेंगे लेकिन अनसेटिस्फाइड रहेंगे, तुमको जैविक दवाओं से मुक्ति का काम कर सकते हैं। लेकिन जानवरों के साथ सेक्स करना ये चीज जो है, अगर वहां मूर्तियों में थी तो उसके पीछे ये गहरे कारण हैं। ये नहीं है कि तुम जानवरों के साथ सेक्स करो, ये केवल इसीलिए कुछ बातों ने लोगों को भटकाया है काम सूत्र को लेकर। कुछ लोगों ने भटकाया है कि काम सूत्र में तो केवल मैथुन की बात हो रही है, हर प्रकार के मैथुन की। लेकिन हर प्रकार के मैथुन की बात के पीछे कारण क्या है? जैसे ओशो ने 112 ध्यान विधियां दी। एक तरीके के गोरख थे, गोरख ने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विधि दी, उन्होंने हर विचार के लिए अलग अलग विधि दी। यहां तक कि गोरखनाथ के साथ एक चीज जुड़ गई, गोरख धंधा, वो भी इसीलिए जुड़ा, नहीं गोरख धंधा बना रखा है। तो गोरख धंधा सुनने में बुरा शब्द लगता है, लेकिन गोरख धंधे को अगर गहराई से समझो तो गोरख की तारीफ होगी कि वो ऐसी गरिमा को उपलब्ध हुए थे कि उन्होंने हर चीज को जो है ध्यान बनाने की बात कही। ऐसे ही मैं कामसूत्र को कह रहा हूं, कामसूत्र में क्या सेक्स मचा रखा है, सेक्सी सेक्स शब्द लोग यूज करते हैं कामसूत्र में, बस सेक्सी सेक्स मचा रखा है। तो ये कामसूत्र की बुराई मत करो। उन्होंने काम की हर एक विधि को, हर तरीके से, जितने भी प्रकार से काम संभव हो सकता है उतने सभी प्रकारों के साथ मनोविज्ञानों को जोड़ के और आनंद की तरफ पहुंचने के मार्ग की बात कही। यही मैं यहाँ कहने के लिए उपस्थित हूँ। मैं कामसूत्र के पक्षधर हूँ इन अर्थों में कि तुम्हारे जगत को और तुम्हारे विचारों को आज की तारीख में तुम काम से भरा हुआ पाओगे। और अगर तुम्हारे विचार काम से भरे हुए हैं तो क्यों ना वहीं से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग खोजा जाए। इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा करता हूँ। तो जो जानवरों की मैंने बात कही या मल्टीपल सेक्स की बात कही, इसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे कारण मौजूद हैं। तो उसको समझने की जरूरत है। उसको समझे बगैर यदि तुम उसमें उतरते हो तो केवल और केवल विकृति को उपलब्ध होगे। मैं चाहता हूं तुम उतरो और काम के प्रति स्वीकृति को उपलब्ध हो, विकृति नहीं स्वीकृति।